The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just... Welcome everyone, this is Aniray from Muscle Clinic. In this episode we'll discuss how to get ready for a function. Stay tuned with us. आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू गेट रेडी फॉर अ फंक्शन। जैसे आप सबको पता ही है कि फंक्शंस के सीजन आ रहे हैं, डिफरेंट वेडिंग्स होंगे, पार्टीज होंगे या फिर डेट्स भी हो सकती है। तो सबके लिए कैसे तैयार होना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा, जिससे आप जाके अल्ट्रा हॉट दिखे और बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखे। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी फंक्शन में जाने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले आप कराइए एक अच्छा सा हेयर कट, जो भी आपके ऊपर सूट करे, जैसा भी हेयर स्टाइल आपको सूट करता हो वैसे टाइप का एक अच्छा सा हेयर कट कराइए किसी भी अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट के पास से, जिससे आपके स्टाइलिंग पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। मैंने प्रीवियसली काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैंने बता चुका है कि आपको एक अच्छा हेयर स्टाइल रखना बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो सेकंड टिप है उसमें आपको क्या करना है कि आपको अपने बियर्ड को ट्रिम करना है, एक प्रॉपर तरीके से शेप में लाना है, जिससे आप जाके बहुत स्मार्ट दिखें। और जिन लोग को बियर्ड अच्छे से नहीं आती वो क्लीन शेप भी करा सकते हैं। किसी को 2-4 यहाँ वहाँ बियर्ड आते हैं तो ऐसी चीजें मत रखिए, उससे बेटर है कि आप क्लीन शेप रखिए। इसको अच्छे से डेंस बियर्ड आती है वही बियर्ड रखिए और अच्छे से ट्रिम करके ग्रूम करके रखें। मैंने इसके पहले भी काफी सारे वीडियोस बना चुका है बियर्ड के बारे में कि आपको कैसे टाइप का बियर्ड रखना चाहिए, कैसे उसको सेट कराना चाहिए, तो आप जाके जरूर देखिएगा। अब जो तीसरा पॉइंट है उसमें आप क्या करिए, आप अच्छे से बाथ ले लीजिए और उसके बाद अपने बालों को अच्छे से शैम्पू करिए। उसके बाद कोई सा भी हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट जैसे वैक्स हो गया या फिर स्प्रेज हो गए वो यूज़ करके आप अपने बालों को अच्छे से सेट करिए, जिससे आप बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखे। अब फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, ज़्यादातर बॉयज़ ध्यान नहीं देते, बिकॉज जब भी आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं या फिर डेट पे जा रहे हैं तो हमेशा यूज़ करिए बीबी क्रीम या सीसी क्रीम। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये यूज़ करने से क्या होगा कि आप जब भी बीबी क्रीम या सीसी क्रीम लगाएंगे तो आपकी जो स्किन रहेगी वो कम्प्लीटली इवन हो जाएगी, जिससे आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिखेंगे और आप जब भी क्लिक करेंगे फोटोज तो आप बहुत अमेजिंग और हैंडसम दिखेंगे। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ये तो गर्ल्स यूज़ करते हैं बीबी या सीसी क्रीम, हम क्यों यूज़ करें? तो गाइस, जब भी आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं या फिर डेट पे जा रहे हैं तो आपको अच्छा दिखना, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपकी स्किन अच्छी दिखे, आप फोटो में अच्छे दिखे, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो फिर इसके यूज़ करने से आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, बट इसका रेगुलर बेसिस पे यूज़ मत करिएगा, बिकॉज ये लाइट टाइप का फाउंडेशन होता है, जिससे आप रेगुलर बेसिस पे अगर यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन खराब हो सकती है, बिकॉज पोर्स इससे क्लोज हो जाते हैं। तो इस वजह से कभी कभार जब आपको बहुत अल्ट्रा हैंडसम दिखना है तो इसको ज़रूर यूज़ करिए, आपको बहुत अच्छा इंपैक्ट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है परफ्यूम। तो आपको ये दिखेगा नहीं, आपके स्टाइलिंग पे कोई काम नहीं करेगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज जब भी आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं या फिर आप किसी डेट में जा रहे हैं तो आप हमेशा अच्छा स्मेल करने चाहिए। तो कोई सा भी अच्छे ब्रांड का परफ्यूम जो भी आपके बॉडी पे सूट करता हो वैसा एक परफ्यूम अप्लाई करिए। अगर परफ्यूम के बारे में ज़्यादा जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं परफ्यूम के ऊपर भी एक बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एसेसरीज। तो आपको स्टाइलिंग करने के लिए कोई सा भी एक अच्छा सा एसेसरीज यूज़ कर सकते हैं, जैसे रिंग हो गया या फिर कोई सा भी एक नेक पीस पहन सकते हैं आप, या फिर पॉकेट स्क्वायर या फिर ऐसे छोटे वाले जो ब्रॉचेज रहते हैं जैसे मैंने यहाँ लगाया हुआ है। तो ऐसा कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें आपके स्टाइलिंग को एनहांस कर देगी, तो ऐसा ज़रूर यूज़। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जब भी किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो फंक्शन के अकॉर्डिंग एक अच्छा सा वॉच पहनिए, चाहे वो फॉर्मल वॉच हो या सेमी फॉर्मल हो या फिर आपका कैजुअल वॉच हो, आपके फंक्शन के अकॉर्डिंग कोई सा भी एक अच्छा सा वॉच। अब जब सारी चीज़ें हो गई तो आपका जिस टाइप का फंक्शन है उस टाइप के हिसाब से आपको ड्रेसिंग करना है। अगर आप किसी कैजुअल पार्टी में जा रहे हैं तो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है एक व्हाइट कलर का टी शर्ट और साथ में लेदर जैकेट ब्लैक कलर का, साथ में कोई सा भी आप डेनिम पहन सकते हैं, या तो डार्क डेनिम पहनिए या फिर लाइट वॉश का कोई सा भी डेनिम पहन सकते हैं। अब जो दूसरे टाइप की ड्रेसिंग होती है, जैसे भी आप किसी क्लासी जगह पे जा रहे हैं, जैसे कि आप किसी रिसेप्शन में जा रहे हैं या फिर एंगेजमेंट में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका क्लासी दिखना इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम पे एक ब्लैक टक्सीडो जैसा कुछ भी नहीं होता, तो साथ में पहनिए ब्रोक शूज़ पहनिए और साथ में एक क्लासी सा प्रॉपर फिटेड वाला
टक्सीडो पहनिएगा, लेकिन ये जो होना चाहिए ये टेलर्ड फिट होना चाहिए, ना कि जो रेडीमेड मिलता है मार्केट में। तो आपके अकॉर्डिंग जो कस्टमाइज वाला टक्सीडो रहेगा, जिसको पहनने के बाद आप आउट ऑफ द वर्ल्ड दिखेंगे, आप बहुत अमेजिंग दिखेंगे। तो इस टाइप की ड्रेसिंग सेंस आपको होनी चाहिए। और एक चीज़, जैसे कैजुअल पार्टी है जहाँ पर आपको ब्लेजर पहनना है, तो कैजुअल ब्लेजर्स आते हैं बहुत सारे, अलग अलग डिफरेंट कलर्स के आते हैं, जिसको आप नॉर्मल डेनिम के ऊपर भी पहन सकते हैं। अंदर एक जस्ट नॉर्मल सा टी शर्ट पहन लीजिए और ऊपर से कोई से भी टाइप का ब्लेजर पहन लीजिए, जिससे आप अगेन बहुत हैंडसम दिख सकते हैं। तो आप लोग भी इसको यूज करिए और देखिएगा कि आप भी बहुत हैंडसम दिख रहे हैं। इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए। यहीं कहीं लिंक आ रहा होगा, वहां जाके आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। कीप पंपिंग, स्टेप